घर की चाबियां दुर्गा जी? वो तो सास के पास होनी चाहिए ना। जो चाबियां तुम संभाल नहीं पाई, वो चाबियां तुम्हें वापस चाहिए। जो पहले नहीं संभली तो अब क्या संभलेंगी तुमसे? सिर्फ एहसास कर लेने से जिम्मेदारियां निभाना नहीं आ जाएगा गुड्डन। सब कर लेंगे दुर्गा जी। सब कर लेंगे। जब हमने अपने आप को इस घर की सास मान ही लिया है तो सारी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। हाँ मतलब कब का तो पता नहीं, पर एक आदर्श सास जरूर बनकर दिखाएंगे। और पहली बार की तरह ऐसे जिम्मेदारियों की गाड़ी से पलटी नहीं मारेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो सीख गई हो तुम, पर उतने ही बड़े काम तुमसे हो पाएंगे या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। आत्मविश्वास का तूफान उफान मार रहा है ना तुम्हारे अंदर, बॉम्ब ढूंढवा कर, लोगों को बचाकर। पर ये मत भूलो, वो बॉम्ब पाक में तुम्हारी वजह से ही आया था गुड्डन। चाहे कितनी भी तारीफ हो जाए, एक इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि उसने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए उन्हें। और ये बात जब तुम समझोगी ना, तब शायद तुम एक अच्छी सास बन पाओ, और तब शायद मैं तुम्हें एक सास का दर्जा दे पाऊं। पर वो तभी होगा जब तुम अपने आप को साबित करोगी। और चाहे गुड्डन से कुछ हो पाए या ना हो पाए दुर्गा जी, जिम्मेदारियां संभालना जरूर हो पाएगा। अक्षत जिंदल है आप तीनों की सास। गुड्डन ने अभी सास बनने की जिम्मेदारी समझी है, और वो दिन दूर नहीं जब वो पत्नी का भी उत्तरदायित्व समझने लगेगी। कहाँ खो गई दुर्गा दी? अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए और देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नकली चाबियां। वो क्या है ना कि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि इस घर की असली चाबियां मेरे हाथों नहीं आने वाली, तो अपना मन बहलाने के लिए मैंने ये नकली चाबियां बनवा ली थी। पर अब जब सासू माँ ने आपसे असली चाबियां छीन ली हैं, तो मुझे लगता है कि नकली चाबियां मुझसे ज्यादा आपके काम आएंगी, इसीलिए मैं आपके लिए ले आई। लीजिए। क्या कर रही हो दुर्गा दी? मैं
बहुत मस्करी सूझ रही है ना तुम्हें? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। पर जब गुड्डन से ये घर नहीं संभलेगा ना, तब मैं भी देखूंगी किसकी हंसी निकलती है और किसके आंसू। बड़ी बड़ी बातें करना तो सीख गई है गुड्डन, पर अभी भी इस घर को संभालने से कोसों दूर है वो। भाग गई। अरे बंद। ओहो हो लक्ष्मी दी, क्या गेम खेला आपने। वैसे लक्ष्मी दी, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सासू माँ को मनाने के चक्कर में ना हम दुर्गा दी से बैर नहीं कर सकते। हाँ स्वरूप, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। सासू माँ का क्या भरोसा, कब कौन सी गलती करते हैं और गेम पलट जाए। एक चीज ना हमें ध्यान रखना होगा, इन दोनों की लड़ाई में बहुत सावधानी से हमको हमारा फायदा देखना होगा। वही तो। अच्छे लग रहे हैं ना गुड्डन के हाथ के छाप। मैं गुड्डन के नहीं अंतरा के हाथों को देख रहा था माँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि इन छापों के पास किसी और के हाथों के निशान भी होंगे। देख रही है माँ, कैसे समय के साथ साथ अंतरा के हाथों के निशान हल्के पड़ते जा रहे हैं। यही जिंदगी है लल्ला, पीछे रह गई बातों को याद समझकर साथ रखा जा सकता है। पर बेटा, समय के वार से कोई नहीं बच सका। बदलाव प्रकृति का नियम है। समझदारी इसी में है कि इस नियम को अपना लिया जाए। कुछ चीजें कभी नहीं बदल पाती माँ। मेरे लिए समय मानो ठहर सा गया, आज भी वही है अंतरा के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पर अगर रुका हुआ समय आगे बढ़ने लगे तो? अगर रुकी हुई यादों का रंग फीका पड़ने लगे तो? हल्की पड़ी यादों में फिर से रंग भर दिया जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं ना जिंदल साहब? ज्यादा मत सोचिए, हम अंतरा जी की जगह नहीं लेना चाहते हैं और ना ही ले सकते हैं। हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं।
और हमें लगता है कि हम बना भी पाएंगे। कौन हो तुम लोग? अरे बोलो ना, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो ना! किडनैपर अंकल हमें छोड़ दो, मार देंगे, हम बता रहे हैं। छोड़ो, कौन हो तुम? अरे कोई है? अरे कहाँ रह गए? बचाओ हमें! हम कह रहे हैं ना, छोड़ दो, हमें मार देंगे, हम कराटे आते हैं हमें। छोड़ो हमें! छोड़ो! कौन है? गुड्डन! 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 अरे ये कौन है? घर में कैसे आ गए? मिनट। ये हमारे साथ ले जाओ इन्हें। तुम ठीक हो गुड्डन? कौन थे ये लोग? ये लोग कौन थे? क्या हुआ? गुड्डन बेटा तो ठीक है ना? गुड्डन जी ने जो बम स्फोट होने से रोका था, ये उसी गिरोह के लोग थे जिन्होंने ये योजना बनाई थी। अब जब वो बम स्फोट नहीं कर पाए तो आ गए यहाँ प्रतिशोध लेने। जब गुड्डन जी ने इतनी बड़ी योजना को असफल कर दिया, तभी हमें संदेह हो गया था कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और हमें अपने सूत्रों से पता चला कि वो गुड्डन जी पर हमला करने वाले हैं। तो बस हम आ गए बचाव के लिए। पर ध्यान रहे, अभी खतरा सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। दीदी कहीं हमें भी तो नहीं मार देंगे? बेटा तू यही रुक जा, मेरी गुड्डन की सुरक्षा के लिए। तू यहाँ रहेगा ना तो तेरे होते हुए कुछ करने की कोई सोचेगा भी नहीं। और बेटा ये तेरी बहन का भी तो घर है ना? हाँ, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। इसी शहर में रहकर घर से बाहर रहने का क्या मतलब है? तुम हमें अपना नहीं समझते क्या? तुम्हारा भी इस घर पे उतना ही हक है। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ रहोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दुर्गा बहू जी। इनके लिए कमरा तैयार करिए, और याद रखिएगा इनके बेड के पास एक तांबे के जग में पानी भर के रखिएगा। इन्हें रात को पानी पीने की बहुत आदत है। Am I right? जानकर हार्दिक खुशी हुई कि आप हमारी आदतों से परिचित हैं। तुम परिवार का हिस्सा हो, परिवार के लोगों को भूला नहीं चाहता। आराम करो,
सुबह मिलते हैं। आइए माँ, आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। अच्छे से बंद करना, कहीं फिर से घुस नहीं जाए। चलो। गुड्डन जी, हमें जानकारी थी कि आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी, पर इन हालातों में होगी इस बात से अनजान थे। अब तो रोज मुलाकात होगी गुड्डन जी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, इसी छत के नीचे। और हम करते भी तो क्या करते, आपके पतिदेव और दादी माँ ने रोक ही लिया हमें। अब इतना आग्रह किया कि हम मना नहीं कर पाए। फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। इसका मतलब है इंस्पेक्टर रावत ने घर में घुसने के लिए हम पर नकली हमला करवाया। समझ में नहीं आ रहा, ये लोग जिनकी एज बढ़ने लग जाती है ऐसी अजीब-अजीब हरकतें क्यों करते हैं? मतलब रावत अंकल ने हमारे घर में घुसने के लिए हम पे नकली हमला करवाया। और ये बात जिंदल साहब को भी कैसे पता है? इनको हम पे तो भरोसा हुआ ही नहीं पर हमें नहीं है कि अगर वो ये कर सकते हैं ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें कुछ करना होगा, तो बात करते हैं। और ये सही समय भी है बात करने का, ये सब सो भी रहे हैं। रावत जी, रावत जी कहाँ चले गए? ठीक है, कल बात कर लूंगी। इतनी रात में धुन कौन बजा रहा है? आप अब आ रही हैं? हमारे अनुमान से तो आपको आधे घंटे पहले आ जाना था। आप है ना खुद को जितना मर्जी समझदार समझ लीजिए, पर आप गुड्डन को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो हमला आपने ही करवाया था और वो नकली था। इस घर में घुसने का बहाना था ना वो आपका, सब जानते हैं। आप है ना ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाइए। आपको अपना बोरिया बिस्तर उठाकर है ना कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। और एक बात हम आपको साफ साफ बता दें कि हमारे होते हुए हम आपको अपने परिवार को कुछ नहीं करने देंगे। आप जानती हैं, अंतरा को हमारी धुनें बहुत पसंद थी। जब हम छोटे थे तब भी हर शाम जिद करती थी और हमसे नई नई धुनें सुना करती थी। शादी के बाद भी कुछ खास बदला नहीं, ठीक इसी जगह हम अंतरा को बैठकर अपनी धुनें सुनाया करते थे। लेकिन आज हम तो यही हैं गुड्डन जी, लेकिन हमारी बहन अंतरा इस दुनिया में नहीं है धुनें सुनने के लिए।
और इसका जिम्मेदार है वो अक्षत जिंदल। गुड्डन जी, जिस घर को आप अपना घर मानती हैं ना, जिन बहुओं के सामने आप अपनी सास होने का हक जमाती है ना, जिस कमरे को आप अपना कमरा मानती है ना, इन सारी चीजों पर हमारी बहन अंतरा का हक था। हमारी बहन को खत्म करके वो इंसान चैन की नींद सो रहा है। उसके रातों की नींद हराम करने की कसम खाकर आए थे इस घर में। हमारी बहन की मृत्यु की सजा हम अक्षत जिंदल को देकर रहेंगे। किसी भी हालत में बचा सकती है तो बचा लीजिए।